आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं क्रेडेंस वेल्थ से आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। सौरभ अगले कॉलर हमारे साथ, अगले व्यूअर सौरभ जैन पुणे से कनेक्टेड हैं। सौरभ जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। या गुड इवनिंग मैम। बताइए क्या सवाल है सौरभ जी आपका। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली एक नया पोर्टफोलियो बनाना है फॉर माय रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके लिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। मैं 40,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएंगे ये फंड्स मेरे करेक्ट हैं? और इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। ओके, तो क्विकली मैं बता देती हूँ कीर्तन, जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। क्लियरली एक चीज तो साफ है कि इनको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। 40,000 पर मंथ की एसआईपी करना चाहते हैं। 8 फंड्स इन्होंने पिक किए हैं। 8 फंड्स में 8,000 ईच डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं। साथ ही सालाना 10% स्टेप अप भी करेंगे। 12 ईयर्स का इनका होराइजन है। 2-3 सवाल इनके। पहली चीज तो ये कि जो फंड्स इन्होंने ऑप्ट करे हैं वो सही है या नहीं। वो फंड्स कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, आईसीसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और रिपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दूसरा ये डेट फंड को क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए 12 इयर्स के होराइजन के साथ। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल टूल्स जो है ईपीएस और एनपीएस, वहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनकी प्लानिंग को लेकर? सौरभ जी, सबसे पहले तो आई थिंक आप डायरेक्शन वाइज सही है, क्योंकि आप अगर ईपीएफ और एनपीएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा फिक्स्ड इनकम करने की ज़रूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो काफ़ी पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में इकट्ठा हो गया होगा, जो शायद आपके फिक्स्ड इनकम पर फोकस कर रहा है फर्स्ट। और क्योंकि आप एसआईपी करना चाहते हैं, बेस्ट तरीका एसआईपी का इक्विटीज के थ्रू है, क्योंकि मार्केट जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना एसआईपी आपके फेवर में परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस कि 40,000 रुपए को आप इक्विटी के थ्रू निवेश करें, वो मुझे ऐसा लग रहा है सही है। और क्योंकि आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी है, आई थिंक रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो आपने सजेशन मांगा है, एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप देखें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड दोनों लार्ज कैप स्पेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा मिड कैप में एलोकेशन भी है। अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी वही चीज़ कर रहा है। तो आपके 5-6 फंड्स में से 3 फंड्स तो लार्ज कैप और थोड़ा सा मिड कैप पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इन 3 में से एक को ट्रिम करने की ज़रूरत थी, तो मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप निकाल दिया है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप निकाल दीजिए, उसके सामने आप एक्सिस मिड कैप को ऐड कर लीजिए। तो होगा ये, आपके पास 2 फंड्स हो जाएँगे जो लार्ज कैप पे फोकस कर रहे हैं, 2 फंड्स हो जाएँगे जो मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं, और 1 फंड हो जाएगा जो स्मॉल कैप पे फोकस कर रहा है। ये पोर्टफोलियो अच्छे से मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप 40,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो और हर साल 10% से स्टेप अप करने वाले हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्टिपुलेटेड टाइम में तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपया जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अगर मैं 12% के अजम्पशन पे ये कैलकुलेशन करूँ तो। ओके, तो एटलीस्ट 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट प्लस 10% स्टेप अप करने की स्ट्रैटेजी के साथ। किन फंड्स में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिटेल्स आपको कीर्तन ने भी समझाई। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुनील गुप्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। इनफैक्ट माफ कीजिए, हमारे साथ कनेक्टेड नहीं, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी है 23,000 की, 6.5 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अगेन ये भी एनुअल 10% स्टेप अप करते हैं। 12 ईयर्स का इनका भी टाइम होराइजन है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? 23,000 की एसआईपी के हिसाब से इन्होंने लगभग 9 फंड्स रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ डाल रहे हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, क्वांट लार्ज मिड कैप, एक्सिस मिड कैप 2,000 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर और 1,000 पर मंथ है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज में। क्या सजेशंस इनके लिए? आई थिंक सुनील जी, सबसे पहले तो अगर कुछ नंबर क्रंचिंग करें तो आप 12 साल बाद, अगर आज का मैं आपका 6.5 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपीज को गिनूं तो आपके पास तकरीबन 1.3 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा आज से 12 साल बाद। अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 12% जितना रिटर्न निकलेगा, और आप 10% की स्टेप अप भी करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स है, ओवर डाइवर्सिफाइड है, इसे कम करने की ज़रूरत है। तो 4 फंड्स में एग्ज़िट की सलाह होगी। आप 4 फंड्स को होल्ड कीजिए आपके पोर्टफोलियो से। आईसीआईसीआई ब्लू चिप को होल्ड कीजिए, निप्पॉन के स्मॉल कैप को होल्ड कीजिए, एक्सिस के मिड कैप को होल्ड कीजिए और क्वांट के लार्ज एंड मिड को होल्ड कीजिए। इससे ये होगा ये कि आपके पास लार्ज
लार्ज एंड मिड और स्मॉल चारों कैटेगरीज में एक्सपोजर हो जाएगा। और आपके पास जो फंड्स हैं इनमें से ये 4 एएमसीज के फंड्स इन कैटेगरीज में अच्छे हैं, तो आप इन्हें कंटिन्यू कीजिए। आप बाकी सबसे एग्जिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इन 4 फंड्स में आप समान पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है। निकलने की सलाह है आपको पीजे मीडिया मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में। मिड कैप्स में आपकी ओवरलैपिंग थी, इसलिए एक्सपोजर थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपको बताए गए हैं कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है। 4-5 फंड अगर आप रखेंगे डाइवर्सिफाइड तो वो काफी होंगे पोर्टफोलियो ग्रोथ के लिए। कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, जैसे कीर्तन ने मेंशन किया 12% का रिटर्न भी एज्यूम करके चले तो 12 साल में 1.25 करोड़ या फिर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। संत कुमार दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। सर मैंने ये फंड आपके पास भेजा हूँ, इसमें सर कौन सा फंड में हमें रहना है और कौन से में निकलना है, यही दे सर आपसे राय लेना चाहता हूँ। ओके, 7,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है और इन्होंने जो 15 साल में 15 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं फंड सिलेक्शन कैसा है। कौन से फंड्स हैं इनके पास, मैं मेंशन कर देती हूँ। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप 1000 रुपीज पर मंथ, मोतिलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 1000 रुपीज पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 ईच डाल रहे हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। इसके अलावा 500 ईच है 3 फंड्स में डाला है। इसमें आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई पीएसयू फंड और एक्सेस स्मॉल कैप है। बताइए इनके लिए क्या सजेशंस। संजीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये गलत थॉट प्रोसेस है जो बहुत सारे लोग कैरी करते हैं कि अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो मैं पूरा पैसा मिड और स्मॉल में डाल देता हूँ, उससे रिटर्न ज़्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ पिछले 10 साल का डेटा देखें तो मिड कैप फंड्स ने 19% रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप जो ज़्यादा रिस्की है उसने 16% रिटर्न दिया है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अग्रेसिव लग रहा है। तो सलाह ये होगी कि आप ये 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में से जो है उसे होल्ड कीजिए। पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, टाटा का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप और आप एक आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर दीजिए। ये 5 फंड्स होल्ड कीजिए, बाकी सब एग्जिट कीजिए। और आपकी जो 7,500 रुपए की एसआईपी है और आपको 15 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, पर मेरे हिसाब से आप तकरीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे अगले 15 सालों में 12% के एक्सपेक्टेशन से। तो आपका लक्ष्य तो बहुत ही ओवर अचीव हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। काफी अग्रेसिव है स्मॉल मिड और सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग को लेकर। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 35 लाख का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें 15 सालों में कुमार साहब। और रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतिलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये तो 5 फंड्स जो आपको रखने हैं। जिन फंड से आपको एग्जिट करना है उसमें मोतिलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई पीएसयू और एक्सिस स्मॉल कैप। इन फंड से जो पैसा आपका बचेगा वो जो फंड्स आपको रखने की सलाह दी गई है उसी में डिप्लॉय करें। इवनली आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो बात हुई सवाल जवाब के, फटाफट से पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स, यानी वो इन्वेस्टर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कौन से फंड्स पिक किया आपने कीर्तन। आई थिंक अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और आपके पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इक्वली पैसा डिवाइड कीजिए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में, निप्पॉन स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। पर इस पोर्टफोलियो के लिए आपके पास कम से कम 7 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है। तो एक क्लियर डिस्क्लोजर कि 7 से 8 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करें और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है। कौन से ये फंड्स है नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतिलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो इन फंड्स के साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं विद अ व्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म होराइजन। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू कीर्तन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी टॉप फंड चॉइसेस शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।